मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक बहुत ही रोचक विषय पर हमारी चर्चा चल रही है और लगभग ये अब अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि आज इस एपिसोड में हम कुंभ लग्न की चर्चा करेंगे और आगे फिर जो इस श्रृंखला का अंतिम एपिसोड होगा उसमें मीन लग्न की चर्चा हम कर लेंगे। बात हम कर रहे हैं पहली संतान के बारे में। सभी को जिज्ञासा होती है, खासतौर पर उस दंपत्ति को जो कि संतान उत्पत्ति को है और उनके परिवार मित्रों, उनके परिजनों को, कि आखिर जो पहली संतान है वो क्या होगी। और पहली संतान का होना जीवन की कई प्रकार की जो उनकी प्लानिंग है उसको भी प्रभावित करता है। तो इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न। तो कुंभ लग्न यदि आपका है तो आप जरूर ये एपिसोड पूरा देखिए, और साथ ही हम एक आसान सा आपको उपाय भी बतला रहे हैं कि आप जिससे जो पहली संतान है वो अपनी मन वांछित संतान प्राप्त कर सके। और यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हम उसका भी लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। आगे चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले एक आवश्यक सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आप अपना कमेंट लिखें उसके ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और उसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए। और साथ ही ये बात जरूर आप ख्याल में रखिए कि जब भी आप अपना कमेंट लिखते हैं तो साथ में उस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देना है जो इसी एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछ रहे हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। 11 नंबर से जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है और इसलिए यह हो गई एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। पंचमेश अर्थात पंचम भाव का जो यहाँ पर स्वामी है, प्रथम संतान का जो कारक है, वो है इस जन्म पत्रिका में बुध देव। हालांकि बुध पर प्रभाव उसकी युति का, उस पर पड़ रही दृष्टि का अनिवार्य रूप से पड़ता है। कुंभ लग्न का जो जातक है, खास तौर पर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें एक प्रबलतम इच्छा होती है अपने मनमानी करवाने की। हालांकि वो यदि स्वभाव की बात करें तो वो दार्शनिक स्वभाव का होता है, यदि उसकी प्रकृति की बात करें तो वो गंभीर प्रकृति का होता है। उसको समझना इतना आसान नहीं, बहुत गहरे आप उसके उतरोगे तब जाकर के कहीं आप उसको थोड़ा बहुत समझ पाओगे। उसकी जो स्मरण शक्ति है वो अद्भुत होती है, अद्भुत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पंचम भाव में कौन कौन सी स्थितियां यहां पर निर्मित होती है ताकि जो प्रथम संतान है वो इनको क्या प्राप्त होती है। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में गुरुदेव जाकर के विराजमान हो जाएं, जो कि इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव के लॉर्ड भी हैं। यदि पंचम भाव में गुरुदेव अकेले विराजमान हैं और ऊपर से यदि इनको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, जो पहली संतान है वो इनको एक कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होती है। यदि इसी पंचम भाव में गुरु और मंगल इन दोनों की यदि युति है, दोनों युति करके विराजमान है, तो प्रथम संतान कन्या ही इनको प्राप्त होती है, परंतु वो भी एक कष्टपूर्ण प्रक्रिया, जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी गुरु और बुध ये दोनों यदि युति करके विराजमान है तो ये एक संकटपूर्ण, एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि ये संतानहीनता योग का यहां पर निर्माण करा रही है। यदि इस जन्म पत्रिका में बुध और शुक्र दोनों ही साथ में युति करके विराजमान है, जो कि मैं समझता हूं कि अधिकांश जन्म पत्रिकाओं में ये योग होगा, तो इस जातक या जातिका को दोनों ही संतान प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों पर यह सिद्धांत लागू होता है। इनको पुत्र और पुत्री दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो प्रथम
पुत्र हो या प्रथम पुत्री हो या द्वितीय पुत्र हो या द्वितीय पुत्री हो, परंतु हो इनको दोनों ही जाते हैं। यदि पंचम भाव में अकेला बुध विराजमान है तो फिर इनको जो प्रथम संतति है, प्रथम संतान है, वो एक कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होती है। पंचम भाव में यदि शुक्रदेव अकेले विराजमान है तब भी इस जातक या जातिका को जो प्रथम संतान है वो एक कन्या रत्न के रूप में प्राप्त होती है। पंचम भाव में मंगल यदि विराजमान है, वो भी अकेले विराजमान है, तो वो यहाँ पर गर्भपात, प्रथम संतान का गर्भपात कराने का कारण यहाँ पर सुनिश्चित कर देते हैं। यदि पंचम भाव में शनि और मंगल इन दोनों की यदि युति विराजमान है तब भी प्रथम जो संतान है वो इनको एक कन्या संतान के रूप में प्राप्त होती है। नवम भाव में यदि चंद्रमा विराजमान है तो इनको प्रथम संतान एक कन्या रत्न और उसके बाद में जो द्वितीय संतान है वो एक पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त होती है। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न में ही बुध और गुरु ये दोनों युति करके विराजमान है तब इनको जो प्रथम संतान है वो एक पुत्र संतान के रूप में प्राप्त होती है। साथियों, एक एक्सचेंज यदि लग्न में जाकर के बुधदेव विराजमान हो जाएं और पंचम भाव में जाकर के शनिदेव विराजमान हो जाएं, यदि इस प्रकार का एक्सचेंज किसी जन्म पत्रिका में है तब भी वो इनके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। चाहे लग्नेश पंचम भाव में जाकर के बैठ रहे हैं परंतु वो यहाँ पर संतानहीनता योग का निर्माण करेंगे। इस जन्म पत्रिका में यदि लग्न में ही सूर्य और राहु ये दोनों युति करके विराजमान है तब भी ये संतानहीनता और खास तौर पर सूर्य या राहु की दशा अंतर्दशा यदि चल रही है तो संतान के संबंधित इनको पीड़ा सदैव बनी रहती है। पंचम भाव में पाप ग्रह खास तौर पर राहु या केतु या मंगल विराजमान है तो इनको कष्टपूर्ण ही सही, सिजेरियन ही सही पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है, परंतु एक आध बार गर्भपात का सामना इस बहन को अवश्य करना पड़ता है। द्वितीय भाव में यदि शनिदेव विराजमान है तब भी इनको जो प्रथम गर्भपात हो जाता है वो ये एक पुत्र संतान का गर्भपात इनको होता है। चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव है, यदि वहां पर बुधदेव विराजमान हो जाएं तब भी इनको जो प्रथम संतान है वो एक कन्या संतान के रूप में प्राप्त होती है। और छठा भाव यदि यहां पर जाकर के बुधदेव विराजमान हो जाएं तब भी प्रथम संतान इन्हें एक कन्या संतान के रूप में प्राप्त होती है। ये तो थे कुछ समीकरण और ये सभी पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। अब यदि आप प्रथम संतान ही अपनी मनोवांछित संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो बहनों को ये चाहिए कि जब उनको कन्फर्म हो जाता है कि अब मैं गर्भवती हो चुकी हूं तो तब से लेकर के गर्भ अवस्था के जब तक उनको 3 माह पूर्ण नहीं हो जाते, प्रत्येक बुधवार को सत्यनारायण की व्रत कथा जो है उसका श्रवण करना है। और आप देखेंगे कि आपके जो प्रथम संतान है वो ही आपकी मनोवांछित संतान और आपके लिए भाग्योदय कारक भी वो अवश्य ही साबित होगी। जितनी भी स्थितियों पर चर्चा की है, यदि उसमें वो ग्रह 0 डिग्री का हो गया है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया है तब वो बातें यहां पर सिद्ध नहीं हो पाएंगी। और आज जो कमेंट हमने शामिल किया है वो स्वाति पाल जी ने लिखा है उल्हासनगर महाराष्ट्र से, और आपने पूछा है कि विवाह आपका कब संपन्न होगा। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, मार्च 2024 तक का। जी हाँ, और यदि आप चाहते हैं कि अतिशीघ्र आपका विवाह संपन्न हो जाए तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ करते हुए आप लगातार 21 शुक्रवार तक व्रत करें। विवाह भी शीघ्र होगा, मनोवांछित होगा और आगे का दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद रहेगा। कुंडली आप जरूर मिलवाइएगा। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि पंचम भाव में इस जन्म पत्रिका में जिसकी कुंभ लग्न की हमने चर्चा की, तो पंचम भाव में जब गुरुदेव अकेले विराजमान हो जाएं तो वो प्रथम संतति क्या प्रदान करते हैं। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।